second chapter of your final term in Quantum 1, and we are doing this chapter from ZLE. थोड़ा सा हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जैसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स में आर क्रॉस पी से इसको डिफाइन करते हो, एग्जैक्टली इसी तरह हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी डिफाइन करते हैं। मींस जैसे आप आर इज द मोमेंट आर्म और पी आपके पास सिंपल लीनियर मोमेंटम है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। एग्जैक्टली उसी तरह आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स में भी आता है, मगर यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है इसको हम एज एन ऑपरेटर कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद ऑपरेटर्स, ठीक है। तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे होगा ये भी आपके पास एज एन ऑपरेटर रिप्रेजेंट होगा। इधर हम इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एल के ऊपर एरो हेड लगाएंगे या फिर कैप लगाएंगे, ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये एक ऑपरेटर है। और आर क्रॉस पी, इसमें जो आर है और पी है ये दोनों भी आपके पास ऑपरेटर्स होंगे। आर विल बी द पोजिशन ऑपरेटर, वहाँ पे मोमेंट आर्म था, मोमेंट आर्म क्या है, डिस्टेंस है, पोजिशन को शो करता है आपको, ठीक है। तो यहाँ भी आर का वही मीनिंग होगा बट इट विल बी एन ऑपरेटर, ठीक है। और P जो है वो आपके पास लीनियर मोमेंटम या सिंपल मोमेंटम ऑपरेटर है। अच्छा, इधर जो है गस आप पोजीशन को से एक्स वाई जी से ऑपरेटर लाइक मतलब जो ऑपरेटर के आइगन वैल्यूज होंगी आप वो वैल्यूज यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। और ये जो ऑपरेटर्स हैं तीनों एल आर पी, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर, सिंपल लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, ये तीनों आपके पास हर्मिशन है। हर्मिशन का क्या मतलब था, इनकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। बाकी भी कुछ और भी डेफिनेशंस थी इनकी, लेकिन वन ऑफ दोज डेफिनेशन, एक प्रॉपर्टी ये थी कि आपके पास इनकी हमेशा आइगन वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अच्छा, ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये हम थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में चले जाते हैं। हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है इट इज यूजफुल फॉर स्टडी द डायनामिक्स ऑफ सिस्टम। जब कोई सिस्टम उसमें कोई चेंजेस आ रही है, कोई मूवमेंट हो रही है उसमें, ठीक है, तो उसको स्टडी करने के लिए आप एंगुलर मोमेंटम यूज करते हो, ये बड़ा यूजफुल है उसमें। अच्छा, यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये इसमें जो डिफरेंट पोटेंशियल्स होते हैं, जिस सिस्टम की आप डायनामिक स्टडी कर रहे हो, दिस सिस्टम इज अंडर द पोटेंशियल ऑफ सेंट्रल पोटेंशियल, मींस उस पे उसकी जो पोटेंशियल होगी वो सेंट्रल होगी या फिर स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी, डायरेक्शन डिपेंडेंसी उसमें नहीं होगी। सपोज मैं अगर पोटेंशियल को वी आर से रिप्रेजेंट करूँ तो इसको मैं सिंपली वी आर, आर पे देखिए इधर मैंने एरो हेड लगाया हुआ है, एरो हेड का मतलब है ये वाला जो आर है ये आपके पास एक वेक्टर आर है। वेक्टर क्या होता है, जिसमें हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को इन्वॉल्व करते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के चेंज होने से वेक्टर चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोटेंशियल है इसमें आर का जस्ट मैग्नीट्यूड है, आर इज अ स्केलर। इट मीन्स कि अगर आप ये ये वाली पोटेंशियल ले रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में ले लो, स्फेरिकली सिमेट्रिक किसी भी डायरेक्शन में ले लो, ठीक है, आर का अगर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करते तो पोटेंशियल आपके पास नहीं चेंज होता। पोटेंशियल कब चेंज होगा, जब आप आर को चेंज करोगे, आर के मैग्नीट्यूड को चेंज करोगे। यहाँ पे वी की डिपेंडेंसी आर पे कैसी है कि आर के मैग्नीट्यूड को आप चेंज करोगे तभी आपका वी चेंज होगा। आर की डायरेक्शन आप कुछ भी कर दो, कोई भी डायरेक्शन कर दो आप, ठीक है, वी पे कोई चेंज नहीं आना। ऐसी पोटेंशियल्स को हम सेंट्रल पोटेंशियल बोलते हैं, और सेंट्रल पोटेंशियल्स के लिए ही हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। एंगुलर मोमेंटम हम सेंट्रल पोटेंशियल्स के लिए या स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल्स के लिए ही डिफाइन करते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो किसी एटम में मूव कर रहा है, किसी न्यूक्लियस के अक्रॉस मूव कर रहा है,
तो जो पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन होगी या ऑफ दैट चार्ज होगी, वो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर पे डिपेंड करेगी, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द सेंटर ऑफ दैट एटम, ठीक है, उसके डिपेंड करेगी, डायरेक्शन ऑफ आर पे नहीं डिपेंड करेगी, ठीक है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ऊपर है, नीचे है, साइड पे है, लेफ्ट पे है, राइट पे है, किसी भी डायरेक्शन में है, अगर आर की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, आर का मैग्नीट्यूड अगर नहीं चेंज हो रहा, तो आपके पास पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं चेंज होगा, ठीक है। ये जो पोटेंशियल है, इस तरह की जो पोटेंशियल्स हैं, उसके लिए हम एंगुलर मोमेंटम जो है वो डिफाइन करते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ v ऑन द डायरेक्शन ऑफ r, ठीक है। ये कैसा पोटेंशियल है? ये ऐसा पोटेंशियल है, इसको फिर हम स्केलर पोटेंशियल भी बोलते हैं, बट ये स्केलर पोटेंशियल सेंट्रल पोटेंशियल है, एक सेंटर के अक्रॉस ही आपके पास बॉडी मूव करिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट ऑफ द, और ऐसे 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 सिस्टम्स का जिसमें आपके पास सेंट्रल पोटेंशियल्स हो, उनकी ऑर्बिटल एंगुलर, अब देखिए सेंट्रल पोटेंशियल का क्या मतलब है, एक सेंटर है, एक पॉइंट है, उसके अराउंड एक एक्सिस है, उसके अराउंड जो है बॉडी मूव कर रही है, तो ऑब्जेक्ट का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। ये सर्टेन ऑर्बिट में, सर्टेन पाथ में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इट मींस इसका जो मोमेंटम होगा वो ऑर्बिटल एंगुलर, सर्टेन उस पाथ में मूव करने की वजह से जो मोमेंटम है उसको फिर मैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम्स हैं ऑफ सच सिस्टम, वो मेरे पास कंजर्व होते हैं, ये किन के लिए? सेंट्रल पोटेंशियल्स वाले, ठीक है। अगर सेंट्रल पोटेंशियल या स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल नहीं है, तो फिर मेरे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होंगे। अब ये हमने कहाँ पे देखा था? ये हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में देखा था। उसमें क्या था कि आप, उसने हमें बताया था, बोहर का एक पोस्टुलेट ये भी था कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कंजर्व है, एन एच कट की इक्वल था, ठीक है। तो उसका मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक न्यूक्लियस के अक्रॉस मूव कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो आपके पास स्फेरिकली सिमेट्रिक था, दैट इज व्हाई मैं कहती हूँ कि वहां पे मेरी जो एंगुलर मोमेंटम था वो कंजर्व था, क्वांटाइज था। क्वांटाइज मींस एन एच कट, अपनी वैल्यूज जो है वो इंटीग्रल वैल्यूज ले रहा था, क्वांटाइज्ड वैल्यूज ले रहा था, क्वांटास की फॉर्म में ले रहा था, ठीक है। 1 2 3 एन की वैल्यूज को मैं नंबर दे रही थी, इंटीग्रल वैल्यूज दे रही थी। ये जो है ये सेंट्रल पोटेंशियल वाली बात, और ये जो मेरे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये बात जो है ये मैंने वहां पे देखी थी बोहर एटॉमिक मॉडल में। अब ये, आप जहां पे भी आपके पास मोशन हो रही है अराउंड सम सेंट्रल एक्सिस, तो वहां पे आपका एंगुलर मोमेंटम जो बड़ा क्रूशियल पार्ट जो है प्ले करेगा, ठीक है। क्रूशियल की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, CIAL होता है, CRUCIAL। इसकी एग्जांपल्स क्या है? फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर रोटेशन, मॉलिक्यूल जो है एक सेंटर के अराउंड, एक एक्सिस के अराउंड रोटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में जब मोशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सर्टन सेंटर के अराउंड कर रहे होते हैं। सिमिलरली आपके पास न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स मोशन कर रहे हैं, तो भी सेंटर एक्सिस, सेंटर पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट के अराउंड ही आपके पास मोशन हो रही होती है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल है जो मेरे पास, जिसमें मेरे पास सेंट्रल मोशंस हो रही होती हैं, और जहाँ पे आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व है। क्वांटम थ्योरी ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द, अच्छा हम क्वांटम में क्या छोटी छोटी चीजों को पढ़ते हैं, स्मॉल थिंग्स को पढ़ते हैं, एटम्स को, न्यूक्लियॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, इनको पढ़ते हैं ना। तो ये सारे तो मोशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी मोशन कर रहा है, एटम भी मोशन कर रहे हैं, अंदर न्यूक्लियॉन भी मोशन कर रहे हैं, सब मोशन कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपके पास जब मोशन हो रही है, सेंट्रल मोशन हो रही है, इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो आपने क्वांटम थ्योरी एस्टैब्लिश करनी है फॉर द एंगुलर मोमेंटम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्टडिंग द मॉलिक्यूलर, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर सिस्टम्स। आप जो भी सिस्टम स्टडी कर रहे हो क्वांटम में, वो आपके पास या मॉलिक्यूलर होगा, या एटॉमिक होगा, या फिर न्यूक्लियर होगा। इस स्मॉल स्केल पे आप स्टडी करते हो ना, बहुत, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट की साइज बहुत छोटी हो जाती है, सिस्टम की साइज बहुत छोटी हो जाती है। अच्छा,
अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को क्लासिकल में मैं अपने एंगुलर मोमेंटम को आर क्रॉस पी से सिंपल ऐसे मैं डिफाइन कर रही थी, ठीक है। और ये जो एल है ये इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स से, सपोज अगर मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करती हूँ तो एल एक्स आई एल वाई जे एंड एल जेड के ऐसे आ रहे थे, ठीक है। और या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। बस इसकी समझ आई है मैंने कैसे लिखा हुआ है। ये आर जो है आर, उसको आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के करो, ठीक है। और पी के भी कंपोनेंट्स लिखो, दोनों वेक्टर्स है ना, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। इसको आई जे के फॉर्म में लिखो, इसको भी आई जे के फॉर्म में लिखो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। इसको पी एक्स आई प्लस पी एक्स वाई पी वाई जे प्लस पी जी के, ठीक है। और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो कुछ ये चीज आती है, ये आप ये पढ़ते हो, ठीक है। ये एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया है, ये y कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम और ये z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको वो मैट्रिक्स मेथड से भी आप करते हो, ठीक है। मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कर दिया है। ऑर्बिटल एंगुलर ऑपरेटर L कैन बी ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग। अब आपने चूंकि क्वांटम में चीजों को ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करना है, हर्मिटियन ऑपरेटर से चीजों को रिप्रेजेंट करना है। फिजिकल सिस्टम की जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, जिनको आप मेजर करते हो, उनको ऑपरेटर से या इनको हम ऑब्जर्वेबल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो आप क्या करोगे, आर को और पी को जो है करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर से एक्सचेंज कर लो। आर को जो है वो मैं सपोज कैपिटल आर से शो कर रही हूँ और ये जो पी है इसको मैं कैपिटल पी से शो कर रही हूँ। और पी का मुझे मालूम है कि ये मेरे पास आयोटा एच कट डेल के इक्वल होता है। बस ये जो वैल्यू है ना पी इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा एच कट डेल, ये ऑपरेटर्स में हम पढ़ते हैं, ये डिफरेंट मेरे पास आते हैं। अच्छा अब जो है अब नेक्स्ट जल्दी रखा खजर को मैंने खुद ये अच्छा अब ऑपरेटर्स की जो डेफिनेशंस हैं वहां से मेरा पी मोमेंटम ऑपरेटर जो है इसकी आइगन वैल्यू मेरे पास माइनस आयोटा एच कट डेल के इक्वल है। ये डेल जो है ये आपके पास कहीं स्पेस डेरिवेटिव है, ठीक है, विच इज एन ऑपरेटर, ठीक है। तो आपका जो अब एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होगा वो कैपिटल आर क्रॉस कैपिटल पी की इक्वल होगा। और इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आर क्रॉस आयोटा एच कट ऑफ डेल, ठीक है। आर की भी मैं वैल्यूज पुट करूंगी आगे, अब आप देखें। और चूंकि आर जो है एक ऑपरेटर है और डेल भी ऑपरेटर है, आयोटा एच कट तो है वो मेरे पास सिंपल कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको मैं बाहर कर देती हूँ, माइनस आयोटा एच कट बाहर हो गए और आर क्रॉस डेल ये मेरे पास क्वांटम मैकेनिकल एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है, इन ऑपरेटर फॉर्म। अब अगर मैंने कोऑर्डिनेट्स में लिखना है, द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स एल एक्स एल वाई एंड एल जी। एल एक्स मेरे पास जैसे पीछे मैंने लिखा था यहाँ पे देखें, दिस इज एल एक्स, दिस इज एल वाई एंड हियर इट इज एल जी। बट ये जो सिंपल आपके पास वाई एंड पी जी जी एंड पी वाई था, अब आप इनको रिप्लेस कर दोगे विद देयर करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स, तो ये मेरे पास y बन जाएगा, ठीक है, ऑपरेटर
y बन जाएगा और ये मेरे पास pz बन जाएगा। pz का मतलब है माइनस आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल z। देखिए इधर माइनस आयोटा एच कट मैंने बाहर लिख दिया और y उसी तरह लिखा है पार्शियल बाय पार्शियल z। ये मैंने इसकी जगह pz की जगह लिखा है। फिर माइनस तो माइनस आ गया है, z उसी तरह और pz की जगह माइनस आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल y। ठीक है, इसी तरह मैं बाकियों का लिखूंगी। अब z जो है अगेन इसी तरह अगेन एज इट इज लिख लिया है। px की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल x। क्योंकि आयोटा एच कट दोनों टर्म्स में आता है, यहाँ पे भी आता है यहाँ पे भी आता है, इसलिए वो कॉमन कर दिए मैंने। ठीक है, फिर माइनस x उसी तरह और पी जेड की जगह माइनस आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल z। पी जी इसके ऊपर एक एरो हेड भी आएगा। इट मीन्स के आयोटा एच कट माइनस आयोटा एच कट और फिर डेरिवेटिव ऑफ स्पेस विद रिस्पेक्ट टू z। सिमिलरली यहाँ पे x आएगा और ये फिर माइनस आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल y माइनस y और इसकी जगह जो है माइनस आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल x आएगा। माइनस आयोटा एच कट कॉमन कर दिया, बाकी चीजें इसी तरह रह गई हैं। ये आपके पास इन कॉम्पोनेंट फॉर्म्स हो गया। अब एंगुलर मोमेंटम जो है ये आपके पास वन डायमेंशनल स्पेस के लिए नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ, एंगुलर मोमेंटम डू नॉट एग्जिस्ट इन वन डायमेंशनल स्पेस। हमने बात की कि ये सेंट्रल पोटेंशियल्स के लिए हम डिफाइन करते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम्स के लिए हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जब स्फेरिकली सिमेट्रिक हो गया तो मीन्स उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट एक डायमेंशन तो नहीं होगी, उसकी बहुत सारी डायमेंशन होंगी उस क्वांटिटी की। अगर एक ही डायमेंशन होती तो फिर मैं ये कैसे बोलती कि ये मेरे पास एक सेंट्रल थिंग के लिए है। सेंट्रल का क्या मतलब हुआ कि उसके बहुत सारे क्वांटिटी के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एंड ऑल आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। अब जब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इट मींस कि एंगुलर मोमेंटम भी वो सिर्फ एक वन डायमेंशनल स्पेस के लिए नहीं, वो आइदर आपके पास मोर देन वन डायमेंशनल स्पेस के लिए आप डिफाइन करोगे। तो इसलिए मैं एक और क्वांटिटी ले लेती हूँ एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर इज अगेन एन अनदर ऑपरेटर। तो मैंने ऑपरेटर की साइन मिस कर दिए। एल एक्स और ये मेरे पास किसके इक्वल है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं एल के उनको आप स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है, सपोज मेरे पास तीन ही कंपोनेंट है तो तीनों को मैंने स्क्वायर करके ऐड कर दिए। और ये जो सारे आपके पास ऑपरेटर्स हैं ये सारे के सारे फॉर्मेशन है, एल एल एक्स एल वाई एल जी एल स्क्वायर, ये सारे फॉर्मेशन है। अब थोड़े से इनकी कम्यूटेशन रिलेशंस पढ़ लेते हैं। ये हम देखिए, ये मैंने आपको क्या किया, इंट्रोडक्शन करवाया है एंगुलर मोमेंटम का, थोड़ा सा मैंने क्लासिकल पर्सपेक्टिव दिया, फिर मैंने क्वांटम इमेज दी हुई है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम में कैसे होती है। ठीक है, अब इसकी कुछ कम्यूटेशन रिलेशन देखिए। कम्यूटेशन रिलेशन में एक बात याद रखें, वो क्वांटिटीज जिनको आप साइमल्टेनियसली जिनको आप साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जिनको आप साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर सकते हो तो वो आपके पास कम्यूट करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं x को y को और z को इनको मैं साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, इसलिए मेरे पास x y z कम्यूट करते हैं। सिमिलरली मेरे पास px py pz इनको मैं साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर सकती हूँ। मतलब जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम है, देखिए इस बात को जरा समझें, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम को मैं साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर सकती हूँ। इसलिए डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम कम्यूट विद वन अनदर, म्यूचुअली कम्यूट विद वन अनदर। px कम्यूट करेगा py से, py कम्यूट करेगा pz से, pz कम्यूट करेगा px से।
x कम्यूट करेगा y से, y कम्यूट करेगा z से, z कम्यूट करेगा x से। कम्यूट करने का मतलब क्या है? का मतलब ये है कि अगर आप x और y को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो तो आंसर आएगा 0 के इक्वल। अगर आंसर 0 के इक्वल आ गया है, इट मीन्स कि ये जो दो क्वांटिटीज हैं ये आपस में कम्यूट कर रही हैं, इनको आप साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर सकते हो। मगर मेरा x जो है वो px के साथ कम्यूट नहीं करता। आप x और px को एक साथ नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर मैं इसकी कम्यूटेशन लूंगी, x की मैं कम्यूटेशन विद px लूंगी, तो मेरे पास 0 नहीं बल्कि आयोटा h कट के इक्वल आएगा। सही है? तो ये, और सिमिलरली आपका y जो है वो कम्यूट नहीं करता py के साथ, दैट इज वाई वो आपके पास 0 के इक्वल नहीं आयोटा h कट के इक्वल आता है। z जो है वो pz के साथ कम्यूट नहीं करता और आंसर आपके पास आयोटा h कट। ये जो बातें ये मुझे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पता है, ठीक है, कम्यूट करने और ना करने की बातें भी। मैं चेक करती हूँ कि अब मेरा जो एंगुलर मोमेंटम है, ये तो लीनियर मोमेंटम और पोजीशन हो गई है ना, कि पोजीशन जो है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में म्यूचुअली वो कम्यूट करते हैं। मोमेंटम के डिफरेंट कंपोनेंट्स भी आपस में कम्यूट करते हैं। मोमेंटम और पोजीशन एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करते। एंगुलर मोमेंटम के देखते हैं क्या होता है, जरा मैं फाइंड कर लेती हूँ। एंगुलर मोमेंटम के मैं कोई दो कंपोनेंट्स ले लेती हूँ, ठीक है, सपोज एक्स वाई और एक्स जी, और दोनों को मैं लिख लेती हूँ। एक्स वाई मेरे पास इक्वल था वाई पी एक्स माइनस जेड पी वाई के, और एक्स, सॉरी इट्स नॉट एक्स, एल वाई जो है वो मेरे पास इक्वल था जेड पी एक्स माइनस एक्स पी वाई। ऊपर से आप देख लो, ठीक है, इसके इक्वल था। अब आप क्या करो, देखिए, ये इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लो, y p z को मल्टीप्लाई कर लो z p x के साथ। फिर क्या करो, y p z को मल्टीप्लाई करो x p z के साथ। सही है? मैंने क्या किया, मैंने पहले इस टर्म को लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कम्यूटर बनाया उसका। ये देखिए, ये मेरे पास एक कम्यूटर बन गया। फिर मैंने इसी टर्म को लिया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अनदर कम्यूटर बन गया। लेकिन साइन माइनस इसलिए आया कि यहाँ पे माइनस है, दैट्स व्हाई इधर माइनस आई। अब मैंने इस टर्म को लिया और इसके साथ कंप्यूटर बनाया, माइनस इसलिए आया कि यहाँ पे माइनस है। फिर मैंने इस टर्म को लिया और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। और प्लस इसलिए बिकॉज़ हियर वी हैव माइनस एंड देयर माइनस एज वेल। ठीक है, ये मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। इधर आप देखिए, कम्यूटेशन में हम दो दो, एक्चुअली ये भी मेरे पास ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ये सारे चारों ऑपरेटर्स हैं। आप एक एक ऑपरेटर को, इस साइड वाले ऑपरेटर को बाहर निकाल दो और यहाँ से इस साइड पी एक्स को बाहर निकाल दो, बीच में दो ऑपरेटर्स रह गए हैं। ठीक है, इधर आप देखो, यहाँ पे आप देखो, पी जेड इधर भी है, पी जेड इधर भी है। ठीक है, पी जेड के साथ कम्यूट करता है, इसका क्या मतलब हुआ? पीजेड, तो पीजेड की एक ही वैल्यू होगी, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो साइमल्टेनियसली। पीजेड कम्यूट विद सेल्फ, ठीक है, कोई भी ऑपरेटर है वो अपने साथ कम्यूट करता होता है हमेशा। इस बात की समझ आती है ना? मतलब मैंने पीजेड फाइंड करना है तो मैं पीजेड फाइंड आउट कर सकती हूँ एक टाइम पे। ठीक है, तो ये चूंकि इधर भी पीजेड है और इधर भी, ये सारा कम्यूटर मेरा जीरो गया। अब इधर आप देखो, इधर जी है, इधर भी जी है, तो ये वाला कम्यूटेशन भी आपका जीरो गया। इधर आप देखो, यहां से ऐसे करो ना, इस साइड से पी वाई को कॉमन कर लो और उस साइड से एक्स को कॉमन कर लो। ये जो मैंने डिफरेंट, देखिए इधर से मैंने डिफरेंट चीज कॉमन की और इधर से मैंने डिफरेंट, इसका एक पर्पस है। पर्पस ये है कि मुझे कुछ चीजों की वैल्यूज मालूम है। ठीक है, इस स्टेप में मैंने क्या किया, अच्छा इसको मैंने इधर लिख दिया, उसको उधर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पी जेड और जी, इसकी वैल्यू मुझे मालूम है। देखिए, ये पोजीशन है और ये मोमेंटम है, दोनों कम्यूट नहीं करते, इसलिए इनका आंसर आएगा आयोटा एच कट। लेकिन आयोटा एच कट किसके लिए आता है? जब इधर फर्स्ट प्लेस में मेरे पास पोजीशन होती है और सेकंड प्लेस में मोमेंटम होता है। ये उल्टा है, फर्स्ट प्लेस में मेरे पास मोमेंटम है और सेकंड प्लेस में मेरे पास पोजीशन है।
तो इसका आंसर माइनस आयोटा एच कट आएगा। वैसे क्या होता है कि यहाँ पे अगर पोजीशन हो और यहाँ मोमेंटम हो तो आयोटा एच कट आंसर आता है। देखिए ये है, देखिए पोजीशन एंड मोमेंटम आयोटा एच कट, पोजीशन एंड मोमेंटम आयोटा एच कट, पोजीशन एंड मोमेंटम आयोटा। लेकिन अगर आप इस सीक्वेंस को उल्टा कर दो, मोमेंटम एंड पोजीशन कर दो, तो ये माइनस आयोटा एच कट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कम्यूटेशन, चूंकि यहाँ पे ये सीक्वेंस ऑपोजिट है तो मैं माइनस आयोटा एच कट लिख लूंगी, और वो वाई ऑपरेटर उसी तरह लिखा और ये पी ऑपरेटर इसी तरह। फिर यहाँ पे एक्स ऑपरेटर इसी तरह लिखो। यहाँ पे देखिए पोजीशन है और कॉरेस्पॉन्डिंग उसी पोजीशन के मोमेंटम भी है, तो यहाँ से मेरे पास प्लस आयोटा एच कट आ जाएगा इस कम्यूटेशन से। और पी वाई मैंने एज इट इज लिख लिया, इसके ऊपर ऑपरेटर का साइन है। अब देखिए अगर आयोटा एच कट को मैं कॉमन आउट करती हूँ तो मेरे पास क्या रह जाता है, इस टर्म को मैंने पहले लिख लिया और उसको बाद में लिख लिया क्योंकि बीच में माइनस आ रहा था। आयोटा एच कट को आपने कॉमन कर दिया, अंदर क्या रह गया, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये तो कोई चीज है, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये आपके पास एक्चुअली एल जी है, z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आप देखिए, आपका आपने जब Lx और Ly का कम्यूटर लिया था वो आपके पास आयोटा एच कट Lz के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप आपके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो कम्यूट नहीं करते। ठीक है, आप एट अ टाइम आइदर Lx को फाइंड कर सकोगे और Ly को फाइंड आउट कर सकोगे और Lc को फाइंड आउट कर सकोगे, Cn को फाइंड आउट कर सकोगे। ये मैंने आपके लिए एक कम्यूटेशन रिलेशन डिराइव कर दिया, ये बाकी जो है आप कर सकते हो। बस डू इट एज योर होमवर्क एक्सरसाइज। इन दोनों को कर लो आप और आप अपलोड कर दो। मैंने डेट आगे मेंशन की हुई है, उस डेट पे आप क्लासरूम में अपलोड कर दो। ठीक है, इससे मुझे क्या पता चल रहा है इन कम्यूटेशन रिलेशन से कि Lx Ly do not mutually commute, we cannot measure them simultaneously, इनको हम simultaneously measure नहीं कर सकते। आगे एक एग्जांपल है जेटली की बुक में सॉल्व हुई है बच्चे 5.1 मेरे जो सेकंड एडिशन है उसमें 5.1 है। आप अपनी बुक में देखो जो एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक है, ठीक है, जिसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल स्टार्ट में जो है, उसके बाद बिल्कुल जो फर्स्ट एग्जांपल है इसको आप कर लो और क्लासरूम में अपलोड कर दो। ठीक है, आई हैव गिवन द डेट, इस डेट से पहले पहले या इसी डेट पे कर दो। मैं एक पोस्ट जनरेट कर दूंगी और वहां पे आप फिर अपलोड कर देना। ठीक है, इससे आपका ये होगा कि यही कम्यूटेशन रिलेशंस हैं, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।